गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमः सर्वेभ्यः, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम संस्कृत ग्रामर क्रैश कोर्स के वीडियो नंबर 5 को शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है प्रत्यय। इंग्लिश में इसे सफिक्स के नाम से जाना जाता है। आज हम प्रत्यय पर चर्चा करेंगे। प्रत्यय से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको हल कर पाएंगे। 100% ये गारंटी है। ठीक है, तो पूरी वीडियो को शांति से इत्मीनान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए। आपके सिलेबस में प्रत्यय से संबंधित जितने भी बिंदु हैं उन सब पर इस वीडियो में चर्चा होगी। शुरुआत करते हैं प्रत्यय शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ से। मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ प्रत्यय। प्रत्यय शब्द उपसर्ग धातु और प्रत्यय से मिलकर बना है। उपसर्ग लगती है इसमें प्रति, धातु इण और प्रत्यय अच। ठीक है, इस प्रकार प्रति, धन इण, धन अच, इनसे मिलकर बनता है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, वर्ड मीनिंग है, वो ये है कि जो पीछे आकर कुछ बताता है। जो पीछे आकर कुछ बताता है। पीछे आकर आने का मतलब क्या है? किसके पीछे आकर? शब्द के पीछे आकर। अब शब्द तो अलग अलग होते हैं। संज्ञा शब्द भी होते हैं, सर्वनाम शब्द भी होते हैं, धातु भी होती हैं, विशेषण भी होते हैं। ये सारे शब्द होते हैं। तो इन शब्दों के पीछे आकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं। आइए एक बार इसकी परिभाषा पर चर्चा करते हैं। किसी भी धातु या शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्द अंशों को प्रत्यय कहा जाता है। ध्यान दीजिए, किसी भी धातु या शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्द अंशों को, या जो शब्द के अंश हैं, उनको प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पठ एक धातु है, इसमें जुड़ा कत्वा, ये एक प्रत्यय है। जब पठ धन कत्वा मिलकर क्या बना? पठित्वा। पठित्वा का मतलब होता है पढ़कर। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो जो पठ है ये एक धातु है, और इस धातु का मतलब होता है पढ़ना। क्या होता है? पढ़ना। जैसे ही इस धातु के अंदर कत्वा प्रत्यय लगा, शब्द बना नया पठित्वा। अब जो पठित्वा शब्द है, इसका मतलब हो गया पढ़कर, है ना? तो ये बन गया। इसी प्रकार से अग्नि है, अग्नि धन मतुप। तो अग्नि धन मतुप जुड़कर बना अग्निमत, मतलब अग्नि वाला। इसी प्रकार से सरल प्लस टाप तो बना सरला। इस तरीके के प्रश्न आपके आते हैं। क्या करेगा? वो दे देगा पठ प्लस कत्वा। अब बताइए क्या बनेगा? अग्नि प्लस मतुप, बताइए क्या बनेगा? सरल प्लस टाप, बताइए क्या बनेगा? इस प्रकार के प्रश्न आपके सिंपल आते हैं। अगर आपको पता है कि कत्वा जब किसी धातु में जुड़ता है, किसी शब्द में जुड़ता है, तो उसका पठित्वा बन जाता है, त्वा शेष रहता है, तो आप इन सवालों को कर पाएंगे। आज हम सब यही सीखेंगे। प्रत्यय के पूरे टॉपिक को इस वीडियो में समझेंगे। प्रत्यय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ठीक है, शुरुआत हम करेंगे किस प्रत्यय से? कृत प्रत्यय से। ठीक है, किस प्रत्यय से शुरुआत करेंगे? कृत प्रत्यय से। चलिए आइए जानते हैं
कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ये शब्द किसके अंदर जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय जो है, कृत प्रत्यय कौन से प्रत्यय होते हैं? जो केवल और केवल धातु में जुड़ते हैं। किस में जुड़ते हैं बेटा? धातु में जुड़ते हैं। अब धातुएं आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं? पठ, गम, पश्य, दृश, ये सारे किसे, पच, कृड, ये सारी धातुएं होती हैं। ठीक है, तो कोई भी धातु के अंदर जुड़े तो आपको समझ जाना है कृत प्रत्यय, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। ये आपको जानना नहीं है क्योंकि आपकी है अनुप्रयुक्त व्याकरण। अनुप्रयुक्त व्याकरण का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ग्रामर, मतलब आपको बस फॉर्मूलाज याद रखने हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं? केवल धातु में जुड़ते हैं। जैसे मान लीजिए गम प्लस कत्वा, गम धातु है, कत्वा प्रत्यय लगा तो गत्वा हो गया। पठ प्लस क्षत्रि, पठत हो गया। सेव प्लस सानच तो सेवमान हो गया। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि धातु के अंदर अगर कोई प्रत्यय जुड़ रहा है तो वह कृत प्रत्यय होगा। और किस तरीके से? ये सारे कृत प्रत्यय के उदाहरण हैं, कत्वा, क्षत्रि, शानच। ये जैसे मैंने आपको बताया प्रत्यय 3 प्रकार के हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। उसी प्रकार से जो कृत प्रत्यय हैं उसके भी प्रकार हैं। कृत प्रत्यय के प्रकार मुख्यतः जो कृत प्रत्यय है उसका पहला प्रकार है क्षत्रि प्रत्यय, दूसरा प्रकार है इसका शानच प्रत्यय, तीसरा है तव्यत प्रत्यय, चौथा है अनियर और पांचवा है तिन प्रत्यय। तो इस प्रकार से कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए? क्षत्रि, शानच, तव्यत, अनियर, तिन। ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्षत्रि प्रत्यय से। जो क्षत्रि प्रत्यय है ये क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है। वर्तमान काल में हुआ, हुई, रहा, रहे आदि अर्थ का बोध कराने के लिए क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्षत्रि के क्ष और री का लोप होकर धातु में अत जुड़ता है। केवल और केवल क्या जुड़ता है? धातु में अत जुड़ता है। जैसे अर्च एक धातु है, क्षत्रि प्रत्यय इसमें लगाया तो अर्चत हो गया। क्या बन गया? अर्चत हो गया, जिसका मतलब होता है पूजा करता हुआ। इसी प्रकार से ईश धातु है, इसमें क्षत्रि प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया? इच्छत हो गया। क्या बन गया बेटा? इच्छत बन गया। इसी प्रकार से क्रू प्रत्यय था, इसमें क्षत्रि प्रत्यय लगाया तो कुर्वत हो गया। क्या बन गया? कुर्वत हो गया। क्रुद्ध धातु है, क्षत्रि प्रत्यय लगा तो क्रुद्धियत हो गया। क्या हो गया? क्रुद्धियत हो गया। अभी तक आप समझ गए होंगे पीछे जुड़ क्या रहा है? अत जुड़ रहा है। अर्च कोई भी धातु हो और उसमें क्षत्रि प्रत्यय लग रहा हो तो लास्ट में क्या लगा दिया जाए? अत लगा दिया जाए। अब वो क्षत्रि प्रत्यय से संबंधित मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये प्रश्न तो आपको ध्यान रखने ही है ना, एग्जाम में ये प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आप इनका हल करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि कौन कौन से आ गए आपको, और जो नहीं आए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो क्षत्रि प्रत्यय में मैंने आपको घ्री धातु दी है, क्षत्रि दिए हैं, घ्रा, चुर, चिंत, दृश, दा, ये सारी धातुएं दी हैं। इनमें क्षत्रि प्रत्यय लगाकर मुझे बना के बताइए कि क्या क्या शब्द बनते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। दूसरा प्रत्यय था शानच प्रत्यय, शानच कृत प्रत्यय। ठीक है, शानच में क्या है कि वर्तमान काल में हुआ, हुई, रहा, रहे आदि अर्थ का बोध कराने के लिए शानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें भी बिल्कुल सेम है, जो पहले वाला था बिल्कुल सेम है। जैसे शानच के श और च का लोप होकर, यानी ये छुप जाते हैं, आन के पहले म का आगम हो जाता है। इस प्रकार धातु में मान जुड़ता है। जैसे मान लीजिए कंप धातु है, शानच प्रत्यय लगा तो कंपमान। क्या बन गया? कंपमान। जन शानच प्रत्यय लगा तो जायमान। क्या बन गया? जायमान। पच धातु ली, शानच प्रत्यय लगा तो पचमान। पान, क्या लग रहा है पीछे? मान, मान, मान। तो ये कहाँ लग रहा है? शानच प्रत्यय के अंदर। किसमें लग रहा है? शानच। क्रू धातु ली, शानच प्रत्यय लगा तो कुर्बान। क्या बना? कुर्बान। ये अलग अलग जो है ना बेटा, ये समझ लेना थोड़ा। क्या होता है जिसमें मान मान लग रहा है, थोड़ा एग्जामिनर को हार्ड बनाना हो तो वो क्या कर देगा कि वो एक ऐसा दे देगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे गलती करें। और वो कौन सा होगा? जैसे ये है क्रू प्लस शानच। क्रू प्लस शानच में बनेगा
कुर्वाण, क्या बनेगा? कुर्वाण। इसी प्रकार से ब्रू प्लस शानस तो ब्रूवाण, क्या बना? ब्रूवाण। अब मैं आपको SW के लिए दे रहा हूँ शानस प्रत्यय संबंधित जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, यज, यत, याच, रुच, लब। इनके आप मुझे बना के बताइए कि किस तरीके से बनेगा। तो क्षत्रिय में अत, शानच में मान। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तव्यत प्रत्यय। तव्यत प्रत्यय का खेल यह है कि तव्यत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है। क्या है भाई कि त लोप हो जाता है इसका, तव्य शेष रहता है। पीछे क्या आएगा? तव्य। जैसे मान लीजिए एक धातु लेते हैं अर्ज, अर्ज धातु के अंदर तव्यत प्रत्यय लगाए तो अर्जितव्य, क्या बना? अर्जितव्य। एद धातु ली, तव्यत प्रत्यय लगाए तो एधितव्य, क्या हो गया? एधितव्य। पीछे लग रहा है तव्य, ये ध्यान रखना है। क्रू धातु ली, तव्यत प्रत्यय लगाए तो कर्तव्य, क्या बन गया? कर्तव्य। कथ धातु ली, तव्यत प्रत्यय लगाए तो कथितव्य, क्या बन गया? कथितव्य। इसी तरीके से क्रुद्ध धातु ली, तव्यत प्रत्यय तो क्रोधितव्य। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा कि जो तव्यत प्रत्यय होता है, अगर मान लीजिए आपको कोई धातु दे रखी है और तव्यत प्रत्यय लगा रखा है उसमें, तो वो धातु कैसे चेंज होगा? अर्जितव्य लगेगा, एधितव्य लगेगा, इस तरीके से। कुछ प्रश्न दे रहा हूँ मैं आपको इससे संबंधित। धाव, नम, नृत्य, नी, पट, ये कुछ धातु हैं, इनके साथ आप इसको बना के बताइए, देखिए कैसे बनता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं चेक करूँगा, ठीक है, किस किसने किया है। आगे है अनियर प्रत्यय। अनियर प्रत्यय में क्या लगता है कि अनियर प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में किया जाता है। जैसे अनियर प्रत्यय में र का लोप होने पर अनिय शेष रहता है, क्या बनता है? अनिय। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आ रहा है और ये तीनों लिंगों में चलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अर्ज धन अनियर, अर्ज धातु है, अनियर प्रत्यय लगाए तो अर्जनीय हो गया, क्या बन गया? अर्जनीय। इसी प्रकार से ईक्ष धातु थी, अनियर प्रत्यय लगाए तो ईक्षणीय हो गया, क्या बन गया? ईक्षणीय। कथ धातु, अनियर प्रत्यय कथनीय, अनीय, 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 अनीय शब्द आ रहा है पीछे। क्रू धातु, अनियर प्रत्यय करणीय, क्या बन गया? करणीय। गम धातु, अनियर प्रत्यय गमनीय, क्या बन गया? गमनीय। इसी तरीके से ग्रह धातु, अनियर प्रत्यय तो ग्रहणीय, क्या बन गया? ग्रहणीय। मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ आपको, ये सारे प्रश्न हैं। दृश्य, धाव, पठ, पच, पूज, इनको आपको घर से सॉल्व करना है। सॉल्व जब तक करोगे, जितना आप हल करोगे क्वेश्चनों को, उतना आपके दिमाग में बैठेंगे, आपको ध्यान रखना है। अब आ रहा है तिन प्रत्यय। तिन प्रत्यय में क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ क्या जोड़ा जाता है? तिन प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है कि ती शेष रहता है, क्रू और न का लोप हो जाता है। क्या शेष रहता है? पीछे ती। जैसे मान लीजिए आहा, आ धन हु है, ये एक वो है, इसमें उपसर्ग भी लगी हुई है, तो ये धातु है तो इसमें जुड़ेगा तो आहुति बन जाएगा, ती आ गया लास्ट में, आहुति। फिर है जैसे क्रू प्लस तिन तो कृति ही बन गया। धातु के अंत में यदि च या ज है तो उसे क हो जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर धातु के पीछे च या ज आता है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पच धातु है, तो पच धातु में च आ रहा है पीछे, तो इस च का किसको बदल देंगे? क में बदल देंगे। तो च को क में बदला और पीछे तो ती आ ही रहा है, तो क्या हो गया? पंक्ति ही, क्या बन गया? पंक्ति ही। इसी प्रकार से भज है, भज में पीछे ज आ रहा है, तो भज को क्या कर दो? क कर दो, तो भक हो गया और वहाँ से ती लगाओ तो क्या हो गया? भक्ति ही, क्या बन जाएगा? भक्ति ही, पक्ति ही, भक्ति ही। इस तरीके से इसमें एक ही आ रहा है कि धातु के अंत में यदि म है तो उसका लोप हो जाता है, उसको हटा देते हैं। जैसे यम है तो यम धातु के पीछे म आ रहा है तो म को हटा देंगे और बाकी ती का ती लगेगा, तो यति ही, क्या बनेगा? यति ही। इसी प्रकार से गम है तो गम में भी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? गति ही, क्या बन जाएगा? गति ही। धातु के अंत में यदि ध है तो उसे द हो जाता है, ती को धी हो जाता है, ये भी आदेश है। जैसे मान लीजिए वृद्ध है तो वृद्ध का ध का क्या हो जाएगा? द, तो वृद्धि ही बन जाएगा। और ती का कोई भी मुझे मिली नहीं है इसकी धातु, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ रहा है कि धातु के अंत में यदि श है तो उसे श
हो जाता है, ती को टी हो जाता है। जैसे दृश्य धातु है, दृश्य में श आ रहा है पीछे, तो इसको श में बदलते तो क्या बन जाएगा, दृष्टि ही। क्या बन जाएगा, दृष्टि ही। तो इस तरीके से हमने देखा कि सारे हैं 3 प्रत्यय के। आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये आपको करने हैं, ठीक है। इसका आप मुझे करके बताएंगे। इस प्रकार से जो कृत प्रत्यय था, जिसमें 5 प्रत्यय थे, क्षत्रिय, शानच, तव्यत, अनियर और तिन, जिसमें हमने देखा क्षत्रिय प्रत्यय में पीछे क्या शेष रहता है, अत, शानच में आन, तव्यत में तव्य, अनियर में अनिय, तिन में ती। और इनके एग्जाम्पल भी मैंने आपको देखा है। पठ क्षत्रिय जुड़कर पठत बना, सेव शानच जुड़कर सेवमान बचा आन, पठ प्लस तव्यत पठितव्य, पठ प्लस अनियर पठनीय, क्रू प्लस तिन कृति ही। इस प्रकार से बना, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रत्यय है तद्भित प्रत्यय। कौन सा है, तद्भित प्रत्यय। तद्भित प्रत्यय क्या होता है, थोड़ा जानकारी लीजिए कि संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्भित प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कौन से थे, जो धातु के साथ जुड़ रहे थे। किसके साथ जुड़ रहे थे, धातु के साथ। और तद्भित प्रत्यय कौन से हैं, जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्द के साथ जुड़कर जुड़ते हैं। जैसे श्री, श्री एक संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द के अंदर मतु प्रत्यय जुड़ा तो श्रीमत हो गया। क्या बन गया, श्रीमत हो गया। अग्नि है, अग्नि एक कौन सा शब्द है बताइए, संज्ञा शब्द है। तो अग्नि में जब मतु प्रत्यय जुड़ा तो अग्निमत हो गया, ठीक है। अर्थ है, अर्थ एक संज्ञा शब्द है, तो अर्थ में इन्हीं प्रत्यय जुड़ा तो अर्थिन हो गया। तो इस तरीके से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द में जब कोई प्रत्यय जुड़ता है तो वो तद्भित प्रत्यय में कहलाता है। जिस प्रकार से क्षत्रिय प्रत्यय के प्रकार थे, उस प्रकार से तद्भित प्रत्यय के भी प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं देखें एक बार जरा। तद्भित प्रत्यय भी 5 प्रकार का होता है। पहला मतुप प्रत्यय, दूसरा इन प्रत्यय, तीसरा ठन प्रत्यय, चौथा त्व प्रत्यय और 5वां तल प्रत्यय। मतुप, इन, ठन, त्व, तल, बस आपको तो ये ध्यान रखना है। अब क्या शेष रहता है, क्या शेष नहीं रहता, किसका लोप होता है, कौन शेष रहता है, ये थोड़ा देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं अपन मतुप प्रत्यय की। तो मतुप प्रत्यय में मत शेष रहता है। क्या शेष रहता है, पीछे क्या बचता है, मत। जैसे यहाँ लिख भी रखा है कि वाला या इसके पास है, इन अर्थों में प्रथमांत शब्द से मतुप यानी मत प्रत्यय का योग किया जाता है। इस प्रत्यय का प्रयोग किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु में होना सूचित करने के लिए होता है। जैसे मतुप प्रत्यय में ऊप का लोप होकर केवल मत ही शेष रहता है। पुल्लिंग में मान, स्त्रीलिंग में मति और नपुंसकलिंग में मत जुड़ता है। इस तरीके से बनते, पुल्लिंग है तो मान जुड़ेगा, स्त्रीलिंग में मति हो जाएगा, नपुंसकलिंग में मत हो जाता है। वाक्य को ध्यान में रखते हुए करना हो, क्योंकि वाक्यात्मक रूप में आते हैं आपके, डायरेक्ट नहीं आते। जैसे वाक्य में अगर स्टार्टिंग में सह है यानी लड़का है, तो लड़के के लिए फिर लड़का वाला यूज़ करना पड़ेगा। लड़की है तो लड़की के लिए, और नपुंसकलिंग है तो नपुंसकलिंग के लिए करना पड़ेगा। तो जो आप शब्द जोड़ोगे उसी के हिसाब से। जैसे यहाँ लिख रखा है मतुप प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे मतुप प्रत्यय के रूप में पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। ये आपको बता दे, जो शब्द रूप होते हैं ना वो किसके समान चलते हैं। जैसे एक आ रहा है अग्नि शब्द है, मतुप प्रत्यय लगा तो अग्निमत हो गया, अग्नि वाला। इसी प्रकार से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पुल्लिंग में देखिए, आप पुल्लिंग में अपना ध्यान दीजिए। पुल्लिंग में हो गया अग्निमान, स्त्रीलिंग में हो गया अग्निमति और नपुंसकलिंग में हो गया अग्निमत। इसी प्रकार जैसे आयुष है, आयुष में मतुप प्रत्यय लगा तो आयुष्मत हो गया। क्या हो गया, आयुष्मत, जिसकी लंबी आयु वाला, है ना। तो अब समझ ही गए होंगे आप, कोई भी अगर आपको संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द या सर्वनाम शब्द दिखे तो और उसके पीछे अगर मतुप लगा तो क्या लगाना है आपको, मत प्रत्यय लगाना है, ठीक है। कुछ उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखे हैं, इनको हल कीजिएगा, आपका अभ्यास होगा। आगे बढ़ते हैं। तद्भित प्रत्यय का इन्हीं जो प्रत्यय है उस पर चर्चा करते हैं। इन्हीं में इन शेष रहता है। क्या रहता है, इन। वाला या युक्त अर्थ में आकारांत शब्दों से इन्हीं प्रत्यय का योग किया जाता है। इन्हीं प्रत्यय में ई का लोप होकर केवल इन ही शेष रहता है। इन्हीं प्रत्यय के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में दंडीन, स्त्रीलिंग में नदी
और नपुंसकलिंग में दंडिन के समान चलते हैं। जैसे अधिकार धन इनि तो अधिकारिन, अर्थ धन इनि अर्थिन, उल्लास धन इनि उल्लासिन इन, उद्योग धन इनि उद्योगिन, इस तरीके से जोड़ेंगे। समझ में आया? कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूँ यहाँ पर। गुण, गृह, दंड, दुख, ध्येय, इनमें अगर इन्हीं प्रत्यय जुड़ता है तो क्या होगा वो बताना है। आगे है ठन प्रत्यय। ठन प्रत्यय में इक शेष रहता है। जैसे दंड धन ठन है तो दंडिक हो गया, धन प्लस ठन है तो धनिक हो गया, व्रीहि प्लस ठन है तो व्रीहि हो गया, माया प्लस ठन है तो मायिक हो गया। इस तरीके से देखिए यहाँ पर व्रीहि जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इन सब में से अलग है ये, ठीक है, इसका ध्यान रखना है आपको। और ये कुछ शब्द आ रहे हैं, इनको आप खुद बनाएंगे। वर्ण प्लस ठन तो क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। आगे आ रहा है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय का क्या है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से त्व प्रत्यय का योग किया जाता है। त्व प्रत्यय से युक्त शब्द नपुंसकलिंग होते हैं और इनके रूप फल के समान चलते हैं। किसके सामने? फल के समान। जैसे कुशल प्लस त्व है तो कुशल त्वम, कटु प्लस त्व है तो कटु त्वम, गुरु प्लस त्व है तो गुरु त्वम, त्वम आ रहा है पीछे, ये ध्यान रखना है। गहन प्लस त्व है तो गहन त्वम। इस तरीके से आपको देखना है। कुछ अभ्यास प्रश्न आपके समक्ष है, इनको करिएगा। आगे है तल प्रत्यय। तल का जो शेष रहता है वो रहता है ता। क्या शेष रहता है? ता। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से तल प्रत्यय का योग किया जाता है। तल प्रत्यान शब्द के अंत में टाप प्रत्यय लगता है। तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ता। जैसे तल प्रत्यय से युक्त शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और इनके रूप रमा के समान चलते हैं। जैसे कुशल प्लस तल है तो कुशलता हो गया, कटु प्लस तल है तो कटुता हो गया, गुरु प्लस तल है तो गुरुता हो गया, गहन प्लस तल है तो गहनता हो गया। ये तल की बात है, तल प्रत्यय की। इसी तरीके से ये अभ्यास प्रश्न ही कीजिएगा। तो यहाँ पर क्षत्रि कृत प्रत्यय मैंने आपको बताया। अब तद्भृत प्रत्यय कंप्लीट 5 मतुप इन ठन त्व तल। मतुप में मत शेष रहता है, इन में इन शेष रहता है, ठन में इक शेष रहता है, त्व में त्वम शेष रहता है, तल में ता शेष रहता है। और एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से ये चेंज होते हैं। तो यहाँ पर तद्भित प्रत्यय भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं हम हमारे तीसरे प्रत्यय स्त्री प्रत्यय की। क्या होते हैं स्त्री प्रत्यय? पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों में जब हम कोई प्रत्यय लगाते हैं और उन पुल्लिंग शब्दों को जब हम स्त्रीलिंग में बदलते हैं तो वो किसके माध्यम से होता है? स्त्री प्रत्यय के माध्यम से। जैसे अज है, अज एक पुल्लिंग शब्द है, इसमें जब टाप प्रत्यय लगा यानी एक टाप एक स्त्री प्रत्यय वो लगा तो अजा हो गया। दो ही यहाँ पर प्रत्यय हमारे हैं, टाप और ईंप, ये दो प्रत्यय हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाप प्रत्यय की। अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप यानी आ लगाया जाता है। ये पीछे आ लगता है इसमें। टाप प्रत्यय के ट और प का लोप होकर केवल आ ही शेष रहता है। टाप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप रमा के समान चलते हैं। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो टाप आ लगाने पर इक हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई पुल्लिंग शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है? अक आ रहा है, तो अक हो तो टाप आ लगने पर इक हो जाता है, उसको इक में बदल दिया जाता है। अभी देखेंगे अगर एग्जाम्पल होगा तो, जैसे सरल है, सरल में टाप लगा तो सरला हो गया, अज में टाप लगा तो अजा हो गया, सुत में टाप लगा तो सुता हो गया, प्रथम में टाप लगा तो प्रथमा हो गया, अश्व में टाप लगा तो अश्वा हो गया। इस प्रकार से और भी जैसे एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे वृद्ध में टाप लगा तो वृद्धा, मंद में टाप लगा तो मंदा, ज्येष्ठ में टाप लगा तो ज्येष्ठा। अब टाप के कुछ उदाहरण मैं आपको करने के लिए दूँ नीचे से। इसके उदाहरण सरल है, कोई ज़रूरत नहीं करने के लिए। ई प्रत्यय है, जैसे ई में ई शेष रहता है, इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। कैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इनके कैसे होते हैं। कर्तरी धन नीप, तो क्या बन गया? कर्तरी। धात्री प्लस ईंप दात्री, धात्री प्लस ईंप धात्री। पीछे बता ई आ रहा है पीछे। जैसे री का अर हो जाता है और न में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये यहाँ पर दे रखा है, इसका आपको खुद बनाने हैं।
भर्तरी प्लस दीप का क्या होगा, विधात्री प्लस दीप क्या होगा। इसी तरीके से टाप प्रत्यय का जो है वो मैंने वहाँ पर दे दिया था, उसके पास में एग्जाम्पल आपको खुद को करने हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रत्यय जो पूरा टॉपिक है उसको कंप्लीट किया, किस तरीके से होता है। जैसे अभी अगर मैं आपको बताना चाहूँ पूरा का पूरा जो टॉपिक है उसमें क्या था, प्रत्यय में 3 प्रकार के प्रत्यय थे। कृत प्रत्यय था, तद्भित प्रत्यय था, स्त्री प्रत्यय था। कृत प्रत्यय फर्दर 5 भागों में डिवाइडेड थे, क्षत्रिय, शानस, तव्यत, अनियर, कित्तिन। और तद्भित प्रत्यय मतुप, इन, ठन, त्व, तल। और स्त्री प्रत्यय टाप और ईप। जो ब्रैकेट में है ये शेष रहता है, जैसे क्षत्रिय का अत, शानच का आन, तव्यत का तव्य, अनियर का अनिय, तिन का ती। इसी प्रकार से तद्भित और स्त्री। तो आपने देखा, कंप्लीट आप इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से हमने इस पर चर्चा की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी सबको शेयर करें। कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा उसका हल जरूर रूप से। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।